गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज डिस्कस करने जा रहे हैं कंटेम्प्ट एप्लीकेशन सिविल अपील है जो ये कल की गई थी नितिन कुमार एंड 49 अदर्स के थ्रू अगेंस्ट एक ये ऑर्डर पास हुआ था शिखा सिंह एंड अदर्स के द्वारा। और इसमें ये प्रकाश पड़िया थे, उन्होंने एक एचीजमेंट सुनाया हुआ था एमआरसी के फेवर में। तो इसी रिगार्डिंग हम डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखने से पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो ये कंटेम्प्ट एप्लीकेशन है 2098 ऑफ 2020। एप्लीकेंट्स थे में नितिन कुमार एंड 49 अदर्स। अपोजिट पार्टी गई इसमें बनाया हुआ है श्री विजय शंकर मिश्रा एंड सेक्रेटरी और बेसिक शिक्षा परिषद। और इनके काउंसिल थे फॉर एप्लीकेंट्स के यानी जो पेटिशन है वो सिद्धार्थ खरे हैं। देखते हैं आगे क्या है इसमें। और ये महेश चंद्र त्रिपाठी जज हैं, उनके बेंच में ये सुनवाई हुई। तो इसमें कुछ पॉइंट्स जो पहले से ही ऑर्डर जजमेंट पास हुआ था उसमें वही दे रखे हैं, तो वो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं शॉर्ट में। क्या है? बाई ऑर्डर डेटेड 29/8/2019 रेट पास इन द रेट नंबर 19737 और 2018 अलॉन्ग विद द कनेक्टिव मैटर फाइल्ड विद द एप्लीकेशन दिस कोड डायरेक्टर इज अंडर। इसमें वही है जो पुरानी बातें कही गई हैं जो प्रकाश पड़िया जज थे उन्होंने दिए हुए थे। इसमें कुछ चीज़ें गई थी, जैसे एमआरसी का होल अलॉटमेंट था वो कैश कर दिया गया था, और जो हाई मेरिट रिजर्व कैंडिडेट थे उनको अपने होम डिस्ट्रिक्ट अलॉट करने के लिए कंडीशन दी गई थी। लेकिन हुआ क्या, गवर्नमेंट में कोई भी इसमें रिस्पॉन्स नहीं दिखाया और ऑलमोस्ट 3 मंथ का टाइम था वो ओवर हो चुका, जिसमें जो कि साफ मेंशन किया गया है बिफोर ए पीरियड ऑफ द 3 months फ्रॉम द टुडे एंड द रिस्पोंडेंट नंबर 3 इज डायरेक्टेड टू कंसीडर पास नेसेसरी ऑर्डर एज पर लॉ हेयर इन ऐप विद इन द नेक्स्ट 3 month। तो इसमें यही कहा गया था कि 3 महीने के अंदर जो इफेक्टेड लोग थे एमआरसी कैंडिडेट्स उनको अपने प्रत्यावेदन देने थे और गवर्नमेंट को एक नेसेसरी ऑर्डर पास करना था इन लोगों को, या फिर इनको अपने गृह जनपद में इनको पोस्टिंग देनी थी। लेकिन हुआ क्या, गवर्नमेंट ने कोई भी तेज़ी नहीं दिखाई इसमें और ना ही कोई ऑर्डर इम्प्लीमेंटेशन किया। तो ऑर्डर डेटेड by the respondent number 3 shall given effect from the next academic session 2021 so that the teaching student is not support। और ये भी कहा गया था इसमें जो न्यू सेशन होगा उसमें इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंटेशन कर देना चाहिए था गवर्नमेंट को, लेकिन हुआ अभी तक कुछ नहीं है इसमें। तो इसी के चलते क्या हुआ, जो कुछ कैंडिडेट्स थे एमआरसी के उन्होंने इसमें एक कंटेम्प्ट एप्लीकेशन फाइल करी थी कोर्ट में, तो उसी पे एक सुनवाई थी। तो उसी का एनालिसिस कर रहे हैं हम, आगे देखते हैं और आगे क्या होता है। Learned counsel for the applicant submits that the certified copy of the aforesaid order for the submitted for the compliance before the opposite party, but the opposite party was willfully not complied with the order। इसमें यही कहा गया है कि जो प्रत्यावेदन दिए गए थे कैंडिडेट्स के द्वारा अपोजिट पार्टी को यानी कि गवर्नमेंट को उस पे ऑर्डर को कंप्लाइंस करना था, लेकिन कुछ भी नहीं किया गया ऐसा एज कवर्टेड। और जो मजबूरन जो पार्टी थी उनको एक सिविल कंटेम्प्ट अप्लाई करना पड़ा अगेंस्ट गवर्नमेंट और पनिशमेंट अंडर द सेक्शन 12 ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट्स ऑफ एक्ट 1971। और इसमें अंडर सेक्शन 12 ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट के 1917 के अंदर जो ये कार्रवाई होती है वो पूरी गतिमान होनी थी सरकार के खिलाफ। अब आगे देखते हैं क्या हुआ इसमें। केस ऑफ द कंटेम्प्ट हैज़ बीन मेड आउट, और इसमें केस ऑफ कंटेम्प्ट डाला गया है। हाउएवर कंसीडरिंग द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, और इसमें जो फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस हैं केस की समझते हुए वन मोर अपॉर्चुनिटी, एक अपॉर्चुनिटी और दी जाती है राज्य सरकार को या फिर सेक्रेटरी ऑफ बेसिक एजुकेशन को टू द अपोजिट पार्टी टू कंप्लाई विद द फॉरसेड ऑर्डर, और ऑर्डर को मानने के लिए रिट कोड विद इन द 6 हफ्ते के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर। और इस ऑर्डर के 6 हफ्ते रिलीज़ होने के बाद ये लास्ट वार्निंग दी जा रही है सचिव को, अगर इस ऑर्डर को आपको मानना है तो मानिए, नहीं तो 6 हफ्ते के बाद फिर से एक कार्रवाई गतिमान की जाएगी अगेंस्ट सचिव के ऊपर। और वो गाइडलाइंस होंगी जो होती हैं सेक्शन 12 ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट के ज़रिए। इसमें फिर आगे ये कहा है एप्लीकेंट शैल अप्लाई ए ड्यूली स्टैम्प्ड रजिस्टर्ड एनवलप। तो जो एप्लीकेंट हैं यानी अफेक्टेड पार्टीज़ थी इसमें जो लोग याची हैं उनसे कहा गया है इसमें साफ कि आप लोग को अपने एक पत्ते सेल्फ एड्रेस डालकर उस पर और इसमें एक कोर्ट ऑर्डर की कॉपी लगा के जो आज पास हुआ है कंटेम्प्ट की कॉपी है वो लगा के आपको ऑफिस में भेजना है, यानी बेसिक सेक्रेटरी बेसिक एजुकेशन के पास 3 हफ्ते के अंदर, और उनको इसके ऊपर एक जवाब देना होगा 3 हफ्ते के अंदर।
और गवर्नमेंट को टाइम दिया गया है 3 हफ्ते प्लस 3 हफ्ते और जवाब देने के लिए दिया गया है। अगर वो 3 हफ्ते में कोई भी जवाब नहीं देती है इस ऑर्डर के अगेंस्ट, तो फिर इसमें आगे क्या कहा गया है वो हम पढ़ते हैं। द अपोजिट पार्टी शैल कंप्लाई विद द डायरेक्शन ऑफ द रेड कोर्ट। इसमें अपोजिट पार्टी यानी कहने का मतलब है जो गवर्नमेंट है ऑर्डर को मानना होगा एंड इंटीमेट द ऑर्डर टू द एप्लीकेंट थ्रू द सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप विद द वीक देयर आफ्टर। और उनको बताना होगा कि क्या करना चाह रहे हैं वो इस ऑर्डर में, इस ऑर्डर को ओबे करना है या नहीं। विद द एफोर्सेड डायरेक्शन द एप्लीकेशन डिस्पोज्ड ऑफ। और इसी डायरेक्शन के साथ ये जो कंटेम्प्ट अपील थी डिस्पोज्ड ऑफ की जाती है इस स्टेज पे विद द लिबर्टी टू द एप्लीकेंट। और आज़ादी दी जाती है याचियों को एप्लीकेंट टू मूव अ फ्रेश एप्लीकेशन। और इसके बाद अगर ये ऑर्डर नहीं माना जाता है तो फ्रेश इनको एक अपील करनी होगी, ये सेम जो कंटेम्प्ट अपील है इन अगेंस्ट विद द सेक्रेटरी ऑफ द बेसिक एजुकेशन। और जो बेसिक एजुकेशन के जो सेक्रेटरी हैं उनके खिलाफ फिर से अपील करने की आज़ादी दी जाती है विद द स्टूबलेटेड टाइम एज द एफर्ट्स में, जब तक ये टाइम पीरियड पूरा ओवर नहीं हो जाता। कहने मतलब जो 6 हफ्ते वाला टाइम पीरियड है। तो डेट्स ऑल अबाउट कंटेम्प्ट। तो एक्चुअली हुआ क्या है इसमें, जो ज़्यादातर तो देखा गया इसमें 60 जो लोग थे उन्हीं लोग के लिए कहा गया है। लेकिन एक्चुअली हुआ क्या, इसमें जो टोटल पूरे लोग थे एमआरसी की कैटेगरी लगभग 6000 के आसपास के कैंडिडेट्स हैं। अफेक्टेड काफ़ी लोग हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ 60 लोग हैं। तो मेरे हिसाब से इसमें जो मैंने बात भी करी थी कुछ जो सीनियर वकील हैं हमारे ये इलाहाबाद में जो हैं, तो उन्होंने साफ ये बोला कि ये सिर्फ 60 लोग के लिए पास किया हुआ है। स्पेसिफिक पेटिशनर रिलीफ है इसमें वैसे तो, लेकिन हुआ क्या है इसमें जो जज हैं उनको पूरा संज्ञान में मामला है नहीं, क्योंकि काफ़ी पेंडिंग से चला हुआ आ रहा है। और इसमें ऐसा नहीं है सिर्फ 60 लोग सफ़र कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। तो उन्होंने ये साफ कह दिया कि जो आने वाले टाइम पे कोई भी अपील कंटेम्प्ट डाली जाती है तो जिसकी भी बेंच में सुनवाई होगी उसमें पार्टी को ये ज़रूर रखना होगा कि इसमें एक छोटा वर्ग नहीं है जो एमआरसी का है जिसको ये प्रॉब्लम है, काफ़ी बड़ा वर्ग है। और उनसे यही रिक्वेस्ट करी है जो सेक्रेटरी हैं बेसिक एजुकेशन के, उनको कोर्ट में तलब किया जाए और इसके रिगार्डिंग उन्हें बताया जाए कि आप क्या करना चाहते हैं क्या नहीं। और बाकी ऐसा तो बहुत मुश्किल है कि सिर्फ 60 लोग के लिए ये कंटेम्प्ट अप्लाई कर पाएगा या फिर से उन्हीं को बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो सिंगल बेंच में ऑर्डर पास हुआ था वो सबके लिए पास हुआ था, नॉट फॉर अ पर्टिकुलर कैंडिडेट्स। तो एमआरसी कैंडिडेट्स लगभग 6000 के आसपास हैं और इसमें एडवांटेज लगभग सभी को मिलेगा। बाकी आप थोड़ा वेट करिए, क्या होगा इसमें सब क्लियर हो जाएगा। ओके, दैट्स ऑल अबाउट कंटेम्प्ट एप्लीकेशन of 68,500। और बाकी ये कोर्ट ओपन होने के बाद कुछ कंटेम्प्ट्स और लगे हुए हैं फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में। तो यही बात आपको रखनी है कोर्ट में, जो लोग ये अप्लाई इसमें याची हैं जो आने वाले कंटेंट हैं में साफ ये बात रखनी है कि ये लिमिटेड लोगों के लिए नहीं था, लिमिटेड लोगों के लिए नहीं है ये ऑर्डर मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें काफ़ी बड़ा वर्ग है अभी जो प्रभावित है। तो जज साहब को इन्फॉर्म कराइए और सेक्रेटरी ऑफ बेसिक एजुकेशन को कोर्ट में आने के लिए उनसे खुद कहा जाए तो बेटर रहेगा इसमें। और एक अच्छे से प्रॉपर चैनल के थ्रू ये प्रक्रिया गुजरे वो ज़्यादा बढ़िया है। प्रॉपर नोटिफिकेशन निकाले गवर्नमेंट इसमें और जो इफेक्टेड लोग हैं उन सब का सॉल्यूशन करें और उनको होम डिस्ट्रिक्ट के लिए जैसा ऑर्डर था वो ओबे किया जाए। ठीक है, थैंक यू, साइनिंग ऑफ, जय हिंद।